कर्ण पिशाचिनी की गाथा। भाग 10। धोखे की साधना। जिस दिन तंत्र के विरुद्ध साधना हो तो वो सिर्फ विद्रोह नहीं कहलाता, वो एक आत्मघाती निर्णय होता है। पर जब आत्मा का भार तंत्र की शक्ति से बड़ा हो जाए, तब जन्म लेती है धोखे की साधना। रात के 2 बजे मेरे सामने जल रहा था रक्त चक्र ग्रंथ। उस पर लिखा था स्थान मृत कुआं, बलि रंभा, समय पूर्णिमा की रात। शिवांश की आवाज गूंज रही थी, आप बच नहीं सकते गुरुदेव, रंभा का रक्त ही ग्रंथ को पूर्ण करेगा। मैंने आंखें बंद कर लीं। रंभा, जिसने मुझे बचाया था, जिसने मुझे इंसान समझा, क्या मैं उसका अंत कर दूं सिर्फ एक तंत्र के लिए? नहीं, मैंने एक योजना बनाई धोखा देने की तंत्र को। मैंने रंभा को बुलाया और उसे सब सच बता दिया। वो मेरी बात सुन कांप रही थी, लेकिन बोली, अगर तुमने बताया नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। अब बताओ क्या करना है? मैंने कहा, हमें साधना करनी है, पर तंत्र को झांसा देना है, जैसे बलिदान हुआ हो, लेकिन वास्तव में झूठा बलिदान। हाँ, एक मरे हुए शरीर से। मसान दोनों घाट पर गए। हमने एक अज्ञात महिला की शव को ताज़े खून से रंग दिया और ग्रंथ के निर्देशानुसार उसे कुएं के पास स्थापित किया। मैंने पूजा शुरू की। शिवांश की आवाज़ गूंजने लगी। अच्छा, गुरुदेव ने हिम्मत दिखा ही दी। तभी ग्रंथ चमकने लगा और पिशाचिनी प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं। वो चिल्लाई, धोखा, तंत्र के साथ धोखा। तुम्हें क्या लगता है हम नहीं जान पाएंगे? मैं जोर से चिल्लाया, हाँ, ये धोखा है, पर ये सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी तो यही मिला था। तंत्र ने कभी इंसानियत नहीं समझी, अब मैं वही लौटा रहा हूँ। अचानक ग्रंथ ने आग पकड़ ली। शिवांश की आत्मा निकलकर हवा में फैल गई। वो दहाड़ा, गुरुदेव, आपने मेरी साधना अपवित्र कर दी। अब मैं केवल आत्मा नहीं, एक श्राप बन जाऊंगा। पूरा मसान घाट कांपने लगा। तभी रंभा ने आगे बढ़कर तुरंत ग्रंथ के ऊपर गंगा जल छिड़क दिया। धीरे धीरे ग्रंथ की आग बुझने लगी। शिवांश चिल्लाता रहा, नहीं, नहीं, तुमने मुझे रोका, तुमने चक्र को रोक दिया। सारी हवाएं शांत हो गईं। पिशाचिनी धीरे से बोली, आज तुमने चक्र को धोखा दिया है, पर याद रखना, जो चक्र अधूरा रह जाए वो एक दिन फिर
पूरा होता है, चाहे किसी और के माध्यम से क्यों ना हो। वो गायब हो गई, ग्रंथ राख बन गया। मैंने रंभा की ओर देखा, हम दोनों बच गए थे, लेकिन मन में एक अजीब सी बात गूंज रह गई थी। क्या सच में सब खत्म हुआ था, या चक्र अब किसी और देह की तलाश में निकल पड़ा है? इस रात मैंने तंत्र को हराया, लेकिन एक सवाल बाकी रह गया। क्या चक्र तभी मरता है, या बस अपना स्थान बदलता है? जानिए अगली कड़ी में कर्ण पिशाचिनी की गाथा भाग 11, पुनर्जन्म और प्रतीक्षा, जहां रंभा की कोख में कोई पल रहा है और तंत्र चुपचाप उसके भीतर फिर से जन्म ले रहा है। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।